10,000 बंदे लाकर 2 लाख लोगों की जिंदगी अजीरन नहीं की जा सकती। अपना कलम आइन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। असद उमर से दूसरी बार राब्ता कैसे नहीं हो सकता? क्या आपने फैजाबाद धरने में जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला पढ़ा है? जो कुछ 25 मई को हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। जवाब इमरान खान के दस्तखत के साथ होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की बाबर अवान और फैसल चौधरी को मुखातिब करके गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की यकीन दहानी पर रुकावटें हटाने का हुक्म दिया। अदालत के एतमाद को ठेस पहुंचाई गई। अब मुआजरत ख्वाना रवैया अपनाया जा रहा है। हम इस रवैये के सबब काफी डिस्टर्ब हुए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। आजम शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली की जांग से अलग अलग मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। सीपैक समेत कसीरुलजहती ताउन में मजीद फरोग पर भी बातचीत की गई। पाक चीन दोस्ती पूरी दुनिया में एक मिसाल है। ये पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की बुनियाद है। वजीर आजम का चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में मजमून लिखा, सीपैक फेज 2 की सूरत में हम दो तरफा ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तान चीन के लिए मैन्युफैक्चरिंग बेस बन सकता है। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे चीन के असरात। चीनी कंपनीज की पाकिस्तान में बड़े मंसूबों में सरमायाकारी की यकीन दहानी। कराची में पीने के साफ पानी और दीगर मंसूबों में सरमायाकारी पर राजी। शमसी तवानाई के मंसूबे पर मिलकर काम करने की पेशकश। चीनी कंपनी की आइंदा साल गवादर हवाई अड्डे की तकमील की यकीन दहानी। वजीर आजम कहते हैं तमाम मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। माजी में बहुत मसाइल आए जिस पर मुआजरत ख्वाह हैं। वजीर खजाना इसाक डार की हिदायत पर स्टेट बैंक ने रिवॉल्विंग अकाउंट बना दिया। शहबाज शरीफ का जरा सुनो, इसको 16 अरब रुपए की करप्शन के केस में सजा होने वाली थी। जबकि इसको बचाया गया। 4 गवाह थे जिनके नाम पे इसने 16 अरब रुपया लिया था। उसमें गुलजार अहमद, मुजम्मल राजा, गुलाम साबिर वो हार्ट अटैक से मर गया। मकसूद चपड़ासी वो हार्ट अटैक से मर गया। डॉक्टर रिजवान वो हार्ट अटैक से मर गया। नदीम अख्तर उसको भी हार्ट अटैक हुआ लेकिन वो बच गया। शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए का मुकदमा था। FIA केस के गवाह एक एक करके मर गए। किसी ने नहीं पूछा ये कैसे मरे। कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इंसाफ की अदम फराहमी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। इमरान खान का PTI हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, मार्च या अप्रैल में नहीं फौरी इंतखाबात कराए जाएं। जिनके पास ताकत है उन्हें फैसला कराना चाहिए। नवाज शरीफ और मरियम ने नाम लेकर जनरल्स को निशाना बनाया। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर फैसले करते हैं। इमरान खान डिक्टेटर्स का टेस्ट ट्यूब बेबी है। इसका मकसद मुल्क में खून खराबा करना है। एक साजिश के तहत इमरान को मुसल्लत किया गया। साइफर का पोल ISPR ने खोल दिया। शजीर मेमन के चेयरमैन PTI पर ताक ताक कर वार। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो समझते हैं अवाम को कुछ पता नहीं। इनकी हर तकरीर में बैरूनी साजिश और इस्लामी टच मिलेगा। हकीम सईद, डॉक्टर इसरार अहमद और अब्दुल सत्तार एदी के ऑडियो क्लिप्स भी सुना दिए। इमरान खान का फिर यू टर्न। एक हफ्ते में इस्लामाबाद पर चढ़ाई का प्लान मादूम पड़ गया। असद उमर ने लॉन्ग मार्च का नया शेड्यूल जारी कर दिया। हकीकी आज़ादी मार्च अब 9 रोज बाद 11 नवंबर को शहर इक़्तिदार पर दस्तक देगा। कहते हैं मार्च आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। तमाम शहरों में भरपूर एहतजाज होगा।
गुजरावाला जीटी रोड के बाद गखर मंडी में भी इमरान खान के खिलाफ बैनर्स आवेजा। पीटीआई हकीकी लॉन्ग मार्च का आज छठा रोज। इमरान खान की सरबराही में मार्च कुछ देर बाद गखर का रुख करेगा। लॉन्ग मार्च पर नून लीग और पीटीआई के दरमियान कशीदगी में इजाफा। गुजरावाला में फवाद चौधरी और खुर्रम दस्तगीर की अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों ने एक दूसरे को रडार में रखा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने गुजरावाला में बैनर्स उतारने पर खुर्रम दस्तगीर की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किए गए गलत फैसले को दुरुस्त करने का वक्त है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, इमरान खान का लॉन्ग नहीं हवसे इक़्तिदार मार्च है। ये लोग जो मर्जी कर लें, इन्हें कौम मुस्तरद कर चुकी। पीटीआई का लॉन्ग मार्च क्या नाकामी से दो चार हो रहा है? गोजर खान में पीटीआई के रहनुमाओं का लॉन्ग मार्च की कम तादाद पर मुशावरती इजलास। काफिले को रश में फंसा कर रखें ताकि मजमा बड़ा नजर आए, पीटीआई रहनुमाओं की तजवीज़। पीटीआई हकीकी आज़ादी मार्च को तशद्दुद बनाने की तैयारियां। पेशावर में खिलाड़ियों ने सैकड़ों गुलेलें खरीद ली। मजीद के लिए ऑर्डर्स भी दे दिए। साबिक नाज़िम आला पेशावर आसिम की गुलेल की दुकान में तस्वीर वायरल। बिरयानी का मजाक उड़ाने वाले पीटीआई कारकुन नाश्ते पर लड़ पड़े। गुजरावाला में लॉन्ग मार्च में शरीक खिलाड़ियों ने थप्पड़ और घूंसे बरसा दिए। एक दूसरे की लाठियों से भी खूब तवाज़ो की। पुलिस एहलकारों ने बीच बचाव कराया। ओहदे की कोई परवाह नहीं, कल हटाने के बजाय आज हटा दो। कायम मुकाम गवर्नर और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी का लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत का ऐलान। कहा, इमरान खान का सिपाही हूं, मार्च में फ्रंट लाइन पर रहूंगा। लॉन्ग मार्च की स्पीड स्लो मगर कंटेनर आउट ऑफ कंट्रोल। गुजरावाला में लॉन्ग मार्च के कंटेनर की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। शहरी मौके पर दम तोड़ गया। शहरियों का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। मुश्तइल अफराद की जानिब से घड़ी चोर के नारे। कंटेनर से गिरकर जांबाग होने वाले पीटीआई कारकुन के अहले खाना इंसाफ के मुंतजिर। किराए के घर में रहने वाली हसन अली की बेवा और बेटी गम से निढाल। कहा, कोई पुरसाने हाल नहीं, किसी पीटीआई रहनुमा ने घर का रुख तक नहीं किया। इमदाद का भी वादा खोखला निकला। इमरान खान की भूल है कि वो धौंस और जबरदस्ती से बात मनवा लेंगे। आपको होने वाली फंडिंग और आपके मुसल्ला जत्थों से हुकूमत आगाह है। रियासत कभी मुसल्ला जत्थों के हाथों ब्लैकमेल होकर मुज़ाकरात नहीं करती। नून लीगी रहनुमा जावेद इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। अता तारड़ ने कहा, पीटीआई का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचता दिखाई नहीं दे रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मजीद खूनी होता जा रहा है। अज़मा बुखारी ने कहा, फितना खान का रास्ता कौम ने रोक लिया है। सब जानते हैं ये कौम का वक्त ज़ाया कर रहा है। मसला सियासत नहीं, अब रियासत है। नवंबर भारी और फैसला कुन होगा। नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट से अपनी डील हमारी लड़ाई चाहता है। शेख रशीद का इल्जाम। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मौजूदा हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है। आज़ादी मार्च का ठाठे मारता समंदर हुक्मरानों की डगमगाती कश्ती बहा ले जाएगा। हुकूमत का आज़म सबाती की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। स्पेशल जज सेंट्रल ने इख्तियारात से तजावुज़ करके आज़म सबाती को जमानत दी। फैसला गैर कानूनी करार देकर जमानत का हुक्म वापस लिया जाए। श्रीनगर हाईवे पर जलसे की इजाज़त न देने के खिलाफ अपील पर जिले इंतजामिया को नोटिस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मिजाज ऑफिसर को कल पेश होने का हुक्म। 6 और 7 नवंबर के लिए जलसे की इजाज़त देने की दरख्वास्त थी। इस्लामाबाद इंतजामिया मामले को लटका रही है। वकील पीटीआई का मौक़िफ़ समाअत कल फिर होगी।
इमरान खान हाजिर हों, एफआईए का कल हेडक्वार्टर्स में पेश होने का हुक्म, तलबी का नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई से साइफर से मुताल्लिक ऑडियो लीक पे पूछताछ की जाएगी। वफाकी तहकीकाती इदारे ने शाह महमूद कुरैशी को भी दोबारा तलब कर लिया। हुकूमत का एफआईए को ताकतवर बनाने के लिए मजीद इख्तियारात देने का फैसला। वफाकी काबीना ने एफआईए एक्ट में मजीद तरमीम की मंजूरी दे दी। काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए तरमीम मंजूर की। हतमी मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी। तरमीम के बाद एफआईए सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद पर कार्रवाई कर सकेगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए बड़ा रिलीफ। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में ख्वाजा इजहार, फारूक सत्तार, आमिर खान और वसीम अख्तर समेत 6 मुल्जिमान बरी। कराची इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पर बानी एमक्यूएम की इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी का इल्जाम था। बलोचिस्तान में हालिया सैलाब के बायस डैम्स टूटने की तहकीकात मुकम्मल। वजीर आला मुआयना टीम ने महकमा आबपाशी को कसूरवार करार दे दिया। सियासी बुनियादों पर डैम्स की जगहों का इंतखाब किया गया। डिजाइन में तकनीकी नकाइस पाए गए। बदउनवानी भी डैम्स के टूटने की वजह बनी। दरीना दुश्मनी का शाखसाना। पाकपतन में अदालत पेशी पर आए 3 भाई कत्ल, मुल्जिमान फरार, लाशें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का नोटिस, मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। बलूचिस्तान के इलाके दकी में 2 कारकुन जाँ बहक हो गए। हादसात 2 मुख्तलिफ कानों में पेश आए। एक कारकुन मट्टी का तोदा गिरने, दूसरा ठेले की जद में आने से जाँ बहक हुआ। लाशें वर्षा के सपुर्द कर दी गईं। जौहरी टेक्नोलॉजी पर यूक्रेन से बातचीत का इल्जाम। पाकिस्तान ने रूस से वजाहत तलब कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आसिम इफ्तिखार ने कहा, रूसी सेनेटर का पाकिस्तान से मुतालिक बयान सरासर गलत और बेबुनियाद है। बयान किसी भी दलील के बगैर दिया गया। ये पाक रूस ताल्लुकात की रूस से मुताबिकत नहीं रखता।